करने का एक शोशा छोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अदालत के अंदर ये मामला उठाया जाएगा और ये उठाने की तैयारी की गई है कि ये असम्बलियाँ क्योंकि इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर टूटी हैं मुबैना तौर पे, लिहाजा इमरान खान साहब ये कह भी चुके हैं कि मैंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं और मुझे जो है वो चैलेंज किया जा रहा था, लिहाजा अब जो है वो ये असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएँ, गलत टूटी हैं। तो एक तो ये दीवाने का ख्वाब है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर बिस्मिल्लाह करती है या तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि इलेक्शन तो वो उनको मिल नहीं रहे, तो जब तक इलेक्शन नहीं मिल रहे अगले 3 महीने जब तक ये हुकूमत है, अगस्त तक 4 महीने जितनी भी ये हुकूमत है, तो अपनी हुकूमत क्यों ना बना लें पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा से। तो ये एक बड़ा महंगा सौदा साबित होगा सियासी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वो इसलिए है कि अपने तमाम रहनुमाओं को गिरफ्तार करवा के, बदतरीन मुकदमा दर्ज करवा के, इमरान खान साहब पे सिर्फ लाहौर में पंजाब में जो है वो 80 के करीब मुकदमा मुबैना तौर पे दर्ज हैं, उनके कारकुनों के ऊपर सैकड़ों मुकदमा दर्ज हैं, काफ़ी मार खा के और बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा करके फाइनली अगर उसी हुकूमत को वापस ले लेते हैं इमरान खान साहब, तो ये सियासी नुक्ता नज़र से उनको एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, उनके कारकुनों को बहुत बड़ी चोट पहुँचेगी और इमरान खान साहब की एक सियासी नाकामी और गलत फैसला करार दिया जाएगा। और ये आईनी नुक्ता नज़र से भी ये कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखें असम्बलियाँ तहलील हो गई, उनकी तहलील तस्लीम हो गई, उसके बाद निगरान हुकूमतें बन गई, निगरान हुकूमतों ने काम शुरू कर दिया, अदालत का फैसला अगला इलेक्शन करवाने के लिए आ गया, हाई कोर्ट्स का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, हर चीज़ जो है वो पाइपलाइन में से गुजर गई, तो फिर अब वापस तो नहीं आ सकती वो वाली असम्बलियाँ, और ये मुमकिन नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। इससे बड़ी ज़्यादती और कोई नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ना जो है वो चुटकियों का खेल हो जाएगा। हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कुछ साबिक लोगों को टिकट नहीं दिए जो पहले MPs थे, वो सारे के सारे जो हैं वो अब अगर दोबारा हुकूमत बहाल की जाती है तो वो PTI से या रिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे और उससे PTI के नंबर्स कम होंगे और फिर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ को ऐसी कोई भी शर्त तस्लीम नहीं करनी चाहिए। असम्बलियाँ बहाल करने का जो मामला है ये मज़ायका खेज़ है और ये कानून और आइन का इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, लिहाजा इसके ऊपर तो कोई किसी किस्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। DGISPR ने एक बात की है, देखें अब अदालत के बाद एक ऑप्शन क्या है, अदालत डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहे कि हम आपको हुक्म दे रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन को जाकर 21 अरब रुपया दे दें, और डायरेक्टली बुलवाकर आर्मी चीफ को कहे कि आपकी जिम्मेदारी है, IG को और आर्मी चीफ को, कि आप इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी फराहम करें। तो ये दोनों इदारे जो हैं ये मजबूर हो जाएंगे, इन्हें करना पड़ेगा, इन्हें सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, इन्हें पैसे भी देने पड़ेंगे और अदालत अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवा पाएगी, क्योंकि ये हुक्म से भाग कर कहीं जा नहीं सकते, इनको हुक्म मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अब इसमें यह है कि DGISPR ने कहा कि वो पाबंद हैं सिक्योरिटी फराहम करने के और मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब DGISPR ने कहा है तो फिर इसकी बात को मानना पड़ेगा कि ये बात ठीक है उनकी, और सिक्योरिटी फराहम करने के लिए वो पाबंद है आइन के मुताबिक जब उन्हें कहा जाएगा। तो ये तो हो गया मामला क्लियर। रह गया स्टेट बैंक का, तो स्टेट बैंक को अगर डायरेक्ट हुक्म चला जाएगा तो फिर उनको भी मानना पड़ेगा। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर उन्हें इस्तीफे भी देने पड़े या नौकरियां भी छोड़नी पड़ी तो वो इलेक्शन नहीं करवाने वाले, क्योंकि उन्हें यह कह दिया गया है कि आपने इलेक्शन नहीं करवाने। जो PDM की हुकूमत है और उनके सहूलतकार हैं वो कोई बात मानने को और सुनने को तैयार नहीं है। अब मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कह दिया जी मुज़ाकरात नहीं हो रहे अभी अपोजिशन के साथ हमारे, जबकि इमरान खान साहब ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है, 2 उसमें कानून को जानने वाले लोग हैं, एक शाह महमूद कुरैशी साहब है, एक फवाद चौधरी साहब हैं और एक अली ज़फ़र साहब है बैरिस्टर, और इनसे इमरान खान साहब ने एक टीम बनाई है जो जाकर मुज़ाकरात करेगी गवर्नमेंट के साथ। अगर गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात के ऊपर पेशरफ्त करने की कोशिश की तो अब ये मामला तो आप रख लें यहाँ पे, लेकिन हुकूमत कह रही है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और दूसरी जानिब जो हुकूमत ने अटैक किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर वो बड़ा खौफनाक तरीके से किया है। बिलावल ने तो इसको तौहीने पार्लिमान करार दे दिया। इससे पहले हमने देखा पाकिस्तान में तौहीने अदालत हुआ करती थी, तौहीने इदारे होना शुरू हो गई, फिर ये होना शुरू हो गया कि तौहीने सरदारी हो गई, फिर फलां की तौहीन उसकी तौहीन, अब तौहीने पार्लिमान भी जो है वो भी इन्होंने कह दिया और जजेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि 3 जजेस जो हैं वो तौहीने पार्लिमान का मामला है और इसके ऊपर हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा बिलावल ने इसके ऊपर ले दे की है।
तो मैं ज़रा तौहीन पार्लिमान के ऊपर जो लोग और भी बात कर रहे हैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि तौहीन पार्लिमान पता कब होती है, या पार्लियामेंट की तौहीन कब होती है? पार्लियामेंट की तौहीन तब हुई थी जब उसके मेंबरान को भेड़ बकरियों की तरह ख़रीदा गया था और जरदारी साहब ने मंडी लगाई थी इस्लामाबाद में। तो बिलावल साहब तब हुई थी तौहीन पार्लिमान। तौहीन पार्लिमान तब हुई थी जब इस पार्लिमान के अरकान ने अपने जुराइम पर पर्दा डालने के लिए NRO 2 लिया था, तब हुई थी तौहीन पार्लिमान। तौहीन पार्लिमान तब हुई थी जब इसी पार्लियामेंट में कौम का लूटा हुआ पैसा वापस करने की बजाय रिकवरी करने वाले इदारे नैब के कवानीन ही बदल डाले, यानी वो कानून ही ख़त्म कर दिया जिसके तहत पैसा वापस करना था। तो तौहीन पार्लिमान तब हुई थी। तौहीन पार्लिमान तब हुई थी जब एक दूसरे को चोर और डाकू कहने वाले तमाम अरकान ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक दूसरे के जराइम की पर्दापोशी शुरू कर दी। तौहीन पार्लिमान तब हुई जब बाहमी सलाह मशवरे से तय किया गया कि किन किन नशिस्तों पर मुखालिफ कमज़ोर है, लिहाजा वो इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए